हेलो माय डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जो स्टोरी को कवर करने वाले हैं, स्टोरी का नाम है द पुअर डॉग एंड द पॉर्क्यूपाइन। यहाँ पर डॉग का मतलब तो आप सभी को पता है, लेकिन एक न्यू वर्ड आ रहा है हमारे पास में, पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन का मतलब क्या होता है? शाही। शाही का मतलब ये एक प्रकार का जानवर होता है जिसके अपनी पीठ पर क्या होता है, कांटे होते हैं, जिसको जो लायन जो होता है, शेर जो होता है, वो भी इसका शिकार नहीं कर सकता। तो इस स्टोरी को सबसे पहले हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और इसके बाद में इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को हम लास्ट में कवर करने वाले हैं, यानी कि इस स्टोरी से जिन वर्डों को हम सीखने वाले हैं उनमें से हम कवर करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में यदि हम बात करते हैं तो शुरुआत होती है हमारे पास में वंश से। वंश का मतलब क्या होता है? एक बार की बात है। हंगरी। हंगरी का मतलब क्या होता है? भूखा। पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन का मतलब होता है शाही। ठीक है, शाही यह एक जानवर होता है शाही प्रकार का। ठीक है। सा यानी मीन्स होता है देखा। ठीक है। सा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सी की सेकंड फॉर्म, है ना। सा ए बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बिग मीन्स बड़ा। और शुगर कैन। शुगर कैन मीन्स क्या होता है? गन्ना। ठीक है। फील्ड मीन्स खेत। ठीक है। तो अब इसका मैं पूरी तरीके से ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक बार की बात है, एक भूखा शाही होता है ना, यानी कि जानवर होता है, शाही जानवर होता है जो एक गन्ने का खेत देखता है। ठीक है। या उसको एक बड़ा गन्ने का खेत दिखाई देता है। एज यानी जैसे ही वाज यानी कि वहाँ था। अबाउट टू, यहाँ पर जो अबाउट टू का यूज़ हो रहा है, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं हो रहा, मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब होता है यहाँ पर वाला है, वाली है, वाले हैं। ठीक है। इट मीन्स क्या होता है? खाना, है ना। और द शुगर कैन मीन्स गन्ना, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? एज यानी कि जैसे ही वहाँ शुगर कैन को खाने वाला होता है। ए डॉग यानी कि डॉग, कुत्ता। ग्राउल्ड। ग्राउल्ड मीन्स होता है गरजना है, गुर्राना। एट हिम यानी कि उस पर, यानी कि उस शाही जानवर पर। ठीक है। और हिम किसके लिए यूज़ हो रहा है? यहाँ पर शाही जानवर के लिए, पॉर्क्यूपाइन के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज ही वॉज अबाउट टू ईट द शुगर कैन, जैसे वह गन्ने को खाने वाला होता है ना। ए डॉग ग्राउल्ड एट हिम, एक कुत्ता होता है जो उसके ऊपर गुर्राने लगता है। ठीक है। आगे देखते हैं। द फील्ड बिलोंग्ड, यानी कि जो फील्ड था, बिलोंग्ड मीन्स होता है संबंधित होना, है ना, ये किसी का अधिकार होना। टू ए जज, यानी कि जज से। ठीक है। अब जो खेत था वहाँ किसका था? एक जज का था। द पॉर्क्यूपाइन यानी कि जो शाही जानवर था। बेग्ड। बेग्ड मीन्स होता है भीख मांगना या निवेदन करना। लेट मी। लेट मीन्स होता है, यहाँ पर लेट का मतलब होता है ना, यानी कि अनुमति देना। मी यानी कि मुझे, है ना। ईट यानी कि खाने की। एज यानी कि क्योंकि। आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना। ठीक है। अब जो पॉर्क्यूपाइन होता है वह कुत्ते से निवेदन करता है कि मुझे खाने की अनुमति दे दीजिए शुगर केन को, यानी गन्ने को, क्योंकि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। द काइंड डॉग। काइंड मीन्स होता है दयालु, डॉग मीन्स डॉग, है ना। सैड यानी कि कहता है, यानी कि जो दयालु कुत्ता रहता है वह कहता है ऑल राइट, यानी कि ठीक है। बट यानी कि किंतु। स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। द रूट्स। रूट्स मीन्स क्या होता है? जड़। ठीक है। पेड़ की जड़ होती है, गन्ने की जड़ होती है, उनको छोड़ने की बोलता है। लेकिन खा लो, लेकिन जो रूट्स रहती है उनको छोड़ देना। सो, है ना, यानी कि इसलिए या ताकि। द प्लांट्स यानी कि जो पौधे हैं, कैन ग्रो अगेन। ग्रो मीन्स होता है उगना, अगेन मीन्स होता है फिर से ही। यानी कि जो कुत्ता रहता है वहाँ पॉर्क्यूपाइन से बोलता है कि ठीक है तुम अपना भोजन कर लो या खा लो, लेकिन एक काम तुम करना कि जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ को छोड़ देना ताकि वे फिर से उगाए। बट यानी कि किंतु। द हंग्री यानी भूखे हुए। पॉर्क्यूपाइन मीन्स शाही जानवर। एट मीन्स खा लेता है। द रूट्स यानी कि जड़ों को भी। टू मीन्स भी। लेकिन जो पॉर्क्यूपाइन जानवर जो होता है वहाँ जड़ों को भी खा लेता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वेन यानी क्या होता है? जब। द जज यानी कि जज। केम यानी कि आता है। देर यानी कि वहाँ पर। ठीक है। यानी कि जब जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, वो वहाँ पर आता है तो क्या होता है? ही वाज यानी कि वहाँ। वाज मीन्स था। फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, यानी कि गुस्सा। यानी कि जज जो था वो वहाँ पर आता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा था। द क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक। पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यू मीन्स शाही जानवर। ठीक है। जो शाही जानवर जरता है। सैड यानी कहता है ना, क्या कहता है? लेट द मैटर बी सेटल्ड, यानी कि जो जज, यानी कि जो क्लेवर पॉर्क्यूपाइन होता है वो क्या कहता है कि जो मैटर है उसको सुलझाया जाए या निपटाया जाए। कहाँ पर निपटाया जाए? इन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में, यानी कि न्यायालय में निपटाया जाए। ठीक है। आगे देखते हैं। द पॉर्क्यूपाइन यानी पॉर्क्यूपाइन शाही जानवर। वेटेड यानी कि इंतजार करता है फॉर विंटर। विंटर मीन्स होता है सर्दी के मौसम का। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जो पॉर्क्यूपाइन जानवर होता है वहाँ सर्दी के मौसम का इंतजार करता है। वैन यानी कि जब। ही वेंट टू द कोर्ट, जब वह कोर्ट में जाता है तो द डॉग यानी कुत्ता जो रहता है वह सिवरिंग। सिवरिंग मीन्स क्या होता है? कांपना। ठीक है। विद यानी कि से। कोल्ड में से कोल्ड यानी कि ठंड से। ठीक है। तो जब वह पॉर्क्यूपाइन जो होता है वह कोर्ट में जाता है तो जो कुत्ता रहता है वह ठंड से कांप रहा होता है। आगे देखते हैं। द पॉर्क्यूपाइन यानी कि पॉर्क्यूपाइन। सैड यानी कि सैड, यानी कि पॉर्क्यूपाइन यानी शाही जो होता है वह कहता है सर
द शुगर कैन वाज ईटन बाय हिम, यानी कि जो शुगर कैन है, जो गन्ना है, वह किसके द्वारा खाई गई है? उसके द्वारा खाई गई है, यानी कि कुत्ते के द्वारा खाई गई है ना। सी यानी कि देखो, हाउ यानी किस प्रकार से, ही ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स का मतलब भी होता है कांपना, सीवर का मतलब भी होता है कांपना, यानी कि देखने की कोशिश करो कि वह किस प्रकार से कांप रहा है। ठीक है, किससे कांप रहा है? आउट ऑफ, आउट ऑफ मीन्स बाहर से, यानी गिल्ट मीन्स होता है अपराध से, अपराध मीन्स होता है अपने, गिल्टी मीन्स गिल्टी से बना है, गिल्टी मीन्स अपराधी होता है। तो वहाँ बोलता है कि इस कुत्ते को देखो, हिम जो यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है कुत्ते के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ बोलता है द शुगर कैन वाज ईटन बाय हिम, यानी कि शुगर कैन है या कुत्ते के द्वारा खाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिवाइज का यूज़ किया गया है, शुगर कैन वाज ईटन बाय हिम, पास्ट सिंपल का पैसिवाइज है ना। सी हाउ ही ट्रेम्बल्स है, देखने की कोशिश करो कि वहाँ किस तरीके से काँप रहा है। गिल्ट मीन्स अपराध से काँप रहा है, अपराध की डर से काँप रहा है। ठीक है, वैन यानी कि जब, द जज यानी कि जज, आस्क्ड, आस्क्ड में पूछता है, द डॉग यानी कुत्ते से, टू से समथिंग यानी कुछ कहने के लिए, यानी कि जब जो जज रहता है वो कुत्ते से कुछ कहने के लिए बोलता है। तो द डॉग कुड नॉट स्पीक, तो जो कुत्ता होता है वो कुछ नहीं बोल पाता है। कुड मीन्स होता है सकना, नॉट मीन्स नहीं, स्पीक मीन्स बोलना, तो जो कुत्ता वहाँ कुछ नहीं बोल पाता है। आउट ऑफ कोल्ड, आउट ऑफ कोल्ड मीन्स ठंड के मारे। ठीक है, टेकिंग हिज साइलेंस यानी कि, टेकिंग हिज साइलेंस यानी कि उसकी चुपचाप रहने को लेकर के, या उसकी गुमशुदगी को रहने करके, या उसके मौन को लेकर के, टेक मीन से लेकर के, है ना। एज एन एडमिशन, एडमिशन मीन्स होता है स्वीकृति, यानी कि उसके जो मौन को स्वीकृति के रूप में लेकर के क्या होता है, ऑफ बीइंग गिल्टी, बीइंग मीन्स होना या मानना, गिल्टी मीन्स दोषी, यानी कि कुत्ते का मौन रह करके या साइलेंस रह करके, मान करके, उसको गिल्टी मान करके, द जज यानी कि जज किक्ड हिम, यानी कि किक मीन्स क्या होता है, लात मार देता है, आउट ऑफ द हाउस यानी कि घर से बाहर निकाल देता है, यानी कि लात मारकर उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आगे यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है मोरल, है ना। मोरल का मतलब क्या होता है, यानी कि नैतिक, यानी कि इसमें से अपने को क्या शिक्षा मिलती है। थिंक ट्वाइस, यानी कि थिंक में सोचना, ट्वाइस में से दो बार, यानी कि दो बार सोच लेना चाहिए। बिफोर यानी कि पहले, यू हेल्प है, कनिंग यानी कि, कनिंग मीन्स होता है धूर्त, फेलो मीन्स हो साथी, यानी किसी भी साथी जो रहता है अपने को पता लग जाता है कि वह धूर्त है, कमीनापन है उसमें, ये अपने को धोखा दे सकता है, तो उसकी मदद करने से पहले हमको दो बार सोच लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला वर्ड हमारे पास में पोर्क्यूपाइन, पोर्क्यूपाइन का मतलब होता है शाही। ग्राउल्ड, ग्राउल्ड का मतलब होता है गर्जना। तीसरा है बिलोंग्ड, बिलोंग्ड मीन्स होता है स्वामित्व में होना। नेक्स्ट है बेग्ड, बेग्ड मीन्स होता है भीख मांगना। स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना या छोड़ देना। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित होना। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। सेटल्ड का मतलब होता है निपटारा करना एवं निपटाना। कोर्ट मीन्स होता है अदालत, आपको पता है। सीवरिंग मीन्स होता है कांपना। ट्रेम्बल्स का मतलब भी कांपने होता है। नेक्स्ट है गिल्ट, गिल्ट मीन्स होता है अपराध बोध। ठीक है, ट्रेम्बल्स मीन्स कांपना, डबल से आ गया मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एडमिशन, एडमिशन मीन्स होता है स्वीकृति देना, ये स्वीकृति। गिल्टी मीन्स होता है दोषी। किक्ड मीन्स होता है बाहर निकाल देना लात मार करके। रूट्स का मतलब क्या होता है जड़ें। स्टार्विंग, स्टार्विंग मीन्स होता है भूखा। जज मीन्स होता है न्यायाधीश। नेक्स्ट वर्ड है कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूत। ठीक है, या जो हमको धोखा दे सकता है, धोखेबाज हो सकता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं। तो माय डियर लर्नर, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने पूरी तरीके से स्टोरी को कवर करने की कोशिश की। इसकी पीडीएफ फॉर्म में आप इसका स्क्रीनशॉट जो रहता है वो आप इसको आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स से तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमको न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और बढ़िया से बढ़िया हम कंटेंट आपके लिए तैयार करते रहें। इसी के साथ ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।